गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वीडियो लाई हूँ बीएड स्टूडेंट्स के लिए। आज मेरा वीडियो काफ़ी दिनों बाद है बिकॉज़ मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, बट अब मेरा वीडियो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। आज का वीडियो मैं बीएड स्टूडेंट्स के लिए लाई हूँ जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है। जो लोग बीएड कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि जो प्लान्स होते हैं, हमारे लेसन प्लान होते हैं माइक्रो टीचिंग के, उन्हें बनाने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ओके, तो आज मैं आप लोग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से प्लान्स बनाने हैं और कौन कौन से प्लान होते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो टीचिंग, जिसे हम लोग सूक्ष्म शिक्षण भी कहते हैं, इसके प्लान किस तरह बन सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको लेसन प्लान होते हैं। लेसन प्लान कैसे होते हैं, इसमें आपको बनाना होता है, जैसे बीएड में आपके 8 सब्जेक्ट हुए, ठीक है, तो इसमें 2 आपके मेथड होते हैं, आपने जो भी लिया हो। जैसे आप साइंस साइड हैं तो साइंस साइड में भी 2 साइड होता है, एक बायो साइड होगा और एक मैथ्स साइड होगा। तो जो बायो साइड है उनका मेथड होता है फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजी, ठीक है, और जो मैथ साइड होते हैं उनका मेथड होता है, पहला मेथड होता है फिजिकल साइंस। ये दोनों का सेम रहता है, चाहे बायो के स्टूडेंट्स हो या फिर मैथ के स्टूडेंट हो। और अगर मैथ्स के हैं तो फिजिकल साइंस तो होगा ही होगा, इसके अलावा मैथ्स होता है। ओके, तो सभी के 2-2 मेथड होते हैं। अच्छा, मेथड होता क्या है, मेथड हमारे ये सब्जेक्ट होते हैं जो जब हम आगे जाकर टीचर बनते हैं, आगे जाकर हम अध्यापक बनते हैं, तो यही सब्जेक्ट के अध्यापक बनेंगे जिसका आपका मेथड होगा। जैसे मान लेते हैं मेरा मेथड है फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजी, तो इन फ्यूचर जब भी मैं टीचर बनूंगी तो मैं साइंस टीचर बनूंगी। और कैसी टीचर बनूंगी, बायोलॉजी की टीचर बनूंगी। ओके, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, मेथड में हमें लेसन प्लान बनाने होते हैं। अगर आपका फिजिकल साइंस है तो फिजिकल साइंस के अलग लेसन प्लान बनेंगे, और अगर आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के अलग लेसन प्लान बनेंगे। ठीक है, ये मैंने बात बताई है साइंस साइड वालों की। जो आर्ट साइड है उनमें भी ऐसे ही होता है, तो सभी को 2-2 मेथड मिलते हैं। ओके, अब जैसे आर्ट साइड है तो आर्ट साइड में किसी का एसएसटी इंग्लिश है, किसी का एसएसटी हिंदी है, किसी का इंग्लिश हिंदी है, तो इस तरह से सबको 2-2 मेथड लेने होते हैं और इन्हीं मेथड के आपके लेसन प्लान्स बनते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लेसन प्लान होता क्या है और इसे कैसे बनाते हैं। तो लेसन प्लान में होता, हमें क्या करना होता है, हमें स्किल्स मिलती हैं। ठीक है, कितनी स्किल होती हैं, 5 स्किल होती हैं। इन 5 स्किल को ब्रीफली मैं डिस्क्राइब कर दूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अभी मैं देखती हूँ लेसन प्लान किस तरह से बनाए जाते हैं। मैं ये बता देती हूँ, पहली स्किल होती है पाठ प्रस्तावना योजना। मतलब हमें, जैसे हम किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें क्या करने लेना है, पहले हमें एक प्लान बना लेना है कि हमें किस तरह से, पूरा ईयरली प्लान कि किस तरह से हमें कि किस सेशन में कहाँ से कहाँ तक पढ़ाना है, हाफ ईयरली में कहाँ से कहाँ तक, फाइनल में हाफ ईयरली से फाइनल हमें किस तरह से प्लान करना है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हम, देखिए पढ़ाते तो सब हैं, वैसे भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारा बीएड है इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि हम पूरा ईयरली किस तरह से बच्चों को एक प्लान का फॉर्म बनाकर समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग लेसन प्लान कहते हैं, जिससे हम लोग हिंदी में पाठ योजना कहते हैं। देखिए, जो हमारा पहला कौशल है, मैंने बताया है आपको, पाठ प्रस्तावना कौशल है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन। किसी भी लेसन को हम पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस लेसन का इंट्रोडक्शन देंगे, है ना, कि हम क्या चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस स्किल में हम लोग करते क्या हैं, इस स्किल में हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और बच्चों को उसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो हम लोग, जैसे हमें पढ़ाना है लाइट या हमें पढ़ाना है एनर्जी, तो हम डायरेक्टली आकर नहीं कहेंगे कि बच्चों आज हम एनर्जी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, हम पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनर्जी से रिलेटेड और बच्चे खुद बोलेंगे कि हाँ आपका टॉपिक एनर्जी है। ठीक है, मतलब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करने हैं बच्चों से इजी कि बच्चे खुद ही टॉपिक को समझ जाए और वो खुद अपने आप से टॉपिक बोलें। यही हमारी स्किल है। ठीक है, इस स्किल में हमें बच्चों के मुँह से टॉपिक निकलवाना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौशल। देखिए ये मेरी फाइल है, ठीक है, ये आपको फाइल मिली होगी लेसन प्लान की, सभी को मिलती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको सबसे पहले ये बताना है कि आप किस चीज़ का, कौन सा आपका विषय है, किस विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पदार्थ विज्ञान।
तो फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है ये, और मैंने टॉपिक चूज़ किया है कार्बन। ठीक है, कार्बन के बारे में मुझे बताना, मेरा टॉपिक कार्बन है। यानी अब मुझे बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं इजी कि बच्चे कार्बन खुद से बोलें। ठीक है, ये बनाया है मैंने 7th क्लास के लिए। यहाँ कक्षा लिखा जाता है, यहाँ कालांश, कालांश मतलब होता है पीरियड। कौन सा पीरियड है? 2nd पीरियड है। अवधि मतलब कितने समय में हमें ये चीज़ पढ़ानी है, हमें 5 से 7 मिनट में ये चीज़ कंप्लीट करनी है। ठीक है, पहला हमारा आरंभिक कथन क्या है? आज मैं पाठ प्रस्तावना कौशल का अभ्यास करूँगी। ओके, तो मैं पाठ प्रस्तावना कौशल का अभ्यास करूँगी, ये यहाँ पे लिखना है हम लोगों को। फिर इस तरह से दिया जाता है, यहाँ आपका क्रमांक है, यानी कि आपका क्या है? SR नंबर है। SR नंबर किसका? क्वेश्चंस का SR नंबर। यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रियाएं। छात्र अध्यापिका का मतलब होता है जो B.Ed कर रहे हैं, जो पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, उन्हें हम लोग छात्र अध्यापिका कहेंगे। नेक्स्ट हमारा विद्यार्थियों की क्रियाएं। तो छात्र अध्यापिका जो क्वेश्चन करेंगी, विद्यार्थी उसका क्या रिप्लाई करेंगे, क्या क्रिया करेंगे उस पर, तो वो यहाँ पर हमें लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर कौशल के अभ्यास, हम लोग किस कौशल का अभ्यास कर रहे हैं? हम लोग पाठ प्रस्तावना कौशल का अभ्यास कर रहे हैं। पहला हमारा लिखा है हम लोग पहले बच्चों से क्या पूछेंगे? हम सब किस ग्रह पर रहते हैं? बच्चे बोलेंगे हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर हमारे चारों ओर का परिवेश कैसा है? तो वातावरण कहलाता है हमारे चारों ओर का परिवेश। वातावरण में क्या क्या है या क्या क्या पाया जाता है? तो वातावरण में पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? देखिए, पेड़ पौधों से हमें लकड़ी, भोजन, फल आदि प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फिर हम बच्चों से पूछेंगे लकड़ी का प्रयोग हम किस किस रूप में करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं और ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, फिर टीचर पूछेगा बच्चों से ईंधन या लकड़ी के फर्नीचर को आंशिक रूप से जलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो जिस पदार्थ को आप जलाएंगे, जैसे भी किसी भी आपको पदार्थ को जलाते हैं तो आप देखते होंगे बाद में आखिरी में काला काला बचता है ना, या इसकी राख बचती है या फिर काला धुआं निकलता है, तो क्या कहेंगे उसे? हाँ देखिए, हम लोग क्या पूछेंगे? ईंधन या लकड़ी के फर्नीचर को आंशिक रूप से जलाने पर काला पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस पदार्थ को हम लोग राख या कोयला कहते हैं। ठीक है, उसे आप राख भी कह सकते हैं या फिर कोयला कह सकते हैं। इसके बाद क्या होगा? राख या कोयला हो गया। राख और कोयला के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पूछेंगे जो प्राप्त काला पदार्थ अथवा कोयला होता है उसे विज्ञान की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चे सोचने लगेंगे, है ना। तो यहाँ पर बच्चे सोचने लगेंगे, या तो सोचेंगे या फिर किसी बच्चे को आता होगा तो वो कार्बन बोलेगा। ठीक है, अब उसने कार्बन बोल दिया। अब हमें क्या बताना है? हमें कार्बन के बारे में बताना है। तो हमारे ये उद्देश्य कथन हो जाएगा, मतलब हमारा पर्पस क्या था इसको बताने का, ये हो जाएगा कि कार्बन हमारा टॉपिक आ गया। अब हमें कार्बन के बारे में थोड़ा सा बताना है बच्चों को। देन हम लोग क्या बताएंगे? कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? C होता है, तथा सभी काले पदार्थों में कार्बन पाया जाता है, ये हम लोग बच्चों को बताएंगे। जैसे काजल, लैंप जलाने पर कांच की चिमनी पर जमी कालिख, ये सब क्या है? कार्बन है। ठीक है, देन हमारा अंतिम कथन हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आज मैंने पाठ प्रस्तावना कौशल का अभ्यास किया। यहाँ पर हमारा ये ये कंप्लीट हो गया, टीचिंग स्किल। फिर आप जब टीचर से चेक करवाएंगे तो टीचर आपको यहाँ पर साइन करेगा, अगर आपका अच्छा लिखा होगा, आपने सही लिखा होगा। ठीक है, साइन करने के बाद टीचर आपको यहाँ पर ग्रेड देता है। ग्रेड देता है मतलब आपने किस तरह से क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, तो उन सारी चीज़ों को, मतलब आपने कितना अच्छा किया है, किस किस चीज़ों में आपने अच्छी रैंकिंग हासिल करी है, तो वो दिखाता है आपको। आई होप आप लोगों को पाठ प्रस्तावना कौशल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी नेक्स्ट कौशल आपका, जो कि है पहला है आपका पाठ प्रस्तावना कौशल, दूसरा है आपका फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग यानी प्रश्नों में प्रभावशीलता, या फिर इसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को उद्दीपन परिवर्तन। ठीक है, स्टिमुलस वेरिएशन। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।